इंतहाई काबिल एहतराम इसार राना साहब, शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। मैं आपसे सीधा ही ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इस वक्त नहरों का इशू जो है वो हॉट टॉपिक है। पंजाब, सिंध और वफाक आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों की रवा है। मैं आपसे किबला ये जानना चाहता हूँ कि वो गोरे ने एक पॉलिसी दी थी, वेट एंड सी, और फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आपस की लड़ाई दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या इस लड़ाई में आप पीटीआई को इग्नोर कर रहे हैं और उसको स्क्रीन से आउट करने की साजिश हो रही है, या ये लड़ाई फिर बढ़ने जा रही है? इसार राना साहब, नहीं, ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक अरसे से इसी तरह की ड्रामेबाजियां करते हैं, और ये वो दो जोड़े हैं जो कहते हैं ना नस्दी है ना वस्दी है, ठीक है। ये लड़ते भी रहते हैं और आपस में शेयरिंग भी करते रहते हैं। और बिलावल भुट्टो के परसों की मैं तकरीर सुन रहा था कि नहीं तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। ओ भाई, तुम इस जोगे हो कि तुम अपनी मर्जी से पानी भी पी सको। अभी जो मलिक साहब ने बात की कि सदर मुमलिका साहब बीमार हो गए, उन्हें पता है कि मुझे 4 अप्रैल को फिर जाके जो बोलना पड़ेगा वो मैं बोल नहीं सकता, तो बीमार हो गए। तो ऐसे माजूरों मजबूरों से आप ये तवक्को रखेंगे कोई तसादुम करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तो वो ठीक है, पानी के ऊपर वो एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं क्योंकि सिंध की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं वो खड़ी हो गई हैं अपने पैरों पे। हालांकि वो कॉम्प्रेस जमातें भी जो हैं वो बस जितनी जोगी हैं वो मुझे पता ही है। तो ये सारा कुछ बस ऐसे ही एक ड्रामा है जो इनमें वक्ती उबाल आता है, फिर उसके बाद ये नॉर्मल होकर बैठ जाते हैं। दोनों पार्टियां पाकिस्तान की इस टाइम मेजर बेनिफिशरी हैं, बल्कि मुझे तो नून लीग पे तरस आता है कि गालियां उसे पड़ती हैं, मौजे जरदारी पार्टी करती है। सदर उनका, गवर्नर उनके, सिंध हुकूमत उनकी, गिलगित बल्तिस्तान उनका, बलूचिस्तान उनका, सेनेट का चेयरमैन उनका, फिर वो कहते हैं जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, तो और हुकूमत होती किसे कहते हैं किसे। तो ये सारा ऐसे ही नून लीग को इन्होंने आगे लगाया हुआ है, पीटीआई उन्हें गालियां देती है, सोशल मीडिया मौजे ये कर रहे होते हैं। तो ये कुछ भी हो जाए लेकिन ये इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, ना कोई लड़ाई आगे बढ़ेगी। मलिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं इसार राना साहब। मलिक साहब, ये रानों ने बसना नहीं और रानों ने डिवोर्स भी नहीं लेनी, इसार राना साहब कह रहे हैं। ये क्या, जरा आसान जबान में समझा दें मुझे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इंटरेस्ट है ना वो गालिब होता है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा। सेल्फ इंटरेस्ट पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है, हमारे यहाँ जितने फैसले भी होते हैं, अलमी हमारा यही है कि हम अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं या कौमी मफाद को। अगर हम देखने वाले होते तो आज जिन मसाइल का हमें सामना है वो हमें मसाइल का सामना न करना पड़ता। इसलिए राणा साहब की बात दुरुस्त है कि आप सारे ओहदे आपके पास हैं, लेकिन आप कहते हैं हम हुकूमत के ऐसा नहीं है। यानी सदर मुमलिकत आप देखें, वो कहते हैं जी कि मैं वजारतों को लात मारता हूँ। भाई, सदर मुमलिकत आपके पास है, गवर्नरशिप आपके पास है, एक सूबे की हुकूमत, 2 सूबों की हुकूमत आपके पास है, 2 चीफ मिनिस्टर्स आपके हैं, तो आप कहते हैं हम वजारतों को लात मारते हैं। इसलिए कि वफाक में वो वजारतें लेना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि लोगों को ये बताया जाएगा, सिंध के अवाम को, हम तो अपोजिशन में हैं। मेरा नहीं ख्याल इस किस्म की सियासत ज़्यादा देर तक चल नहीं है। जो सियासी जमातें कहती हैं ना कि हमें काम करने का मौका नहीं मिलता, अगर ये संजीदगी से काम करती और ये गवर्नेंस को बेहतर करती, डिलीवर करती, तो मेरा नहीं ख्याल किसी और फरीक को इतना मौका मिलता कि जिसकी इंटरफेरेंस की आज बात की जाती है। लेकिन चूंकि कंप्रोमाइज सियासत है, ज़ाती मफादात पर मबनी सियासत है, ज़ाती इंटरेस्ट की सियासत है, इसलिए पाकिस्तान में सही लोग कहते हैं कि सियासत एक कारोबार बन चुकी है, और कारोबार करने वाले लोग, राणा साहब ने दुरुस्त कहा कि वो कैसे लड़ सकते हैं। काबिल एहतराम इसार राना साहब, अगर बानी नहीं तो कुछ भी नहीं, ये लड़ाइयाँ ऐसी ही चलती रहेंगी। जो पीटीआई का एक लंबा सवाल किया जा सकता है कि इस वक्त जो पीटीआई में हो रहा है आपके इल्म में है। मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछना चाहता हूं कि जब तक चेयरमैन बाहर नहीं आएंगे, बानी चेयरमैन, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, और आप पीटीआई को इस वक्त कहां खड़ा देख रहे हैं इसार राना साहब? देखें, पूरी जोर लगाने के बावजूद क्या पाकिस्तान की सियासत से अवाम अगर चाहेगी तो माइनस हो जाएंगे, और अगर अवाम नहीं चाहेगी तो दुनिया की कोई ताकत किसी लीडर को माइनस नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का अलमिया ये हुआ, वो जियाले जो ये समझते थे कि उन्हें नवाज शरीफ से लड़ना है, उन्हें सिस्टम से लड़ना है, वो मायूस होके पीटीआई में चले गए। और आज पंजाब के अंदर ये जो मर्जी कर लें, इन्हें एक तीला नहीं जमीलना।
तो जो जमातें अपने स्टांस से हट जाती है, नवाज शरीफ साहब को इस बार जो इलेक्शन में इतनी हजीमत का सामना करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ रहा है कि उनका वोट को इज्जत दो का नारा इतना मजबूत और तगड़ा था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वो जिनके खिलाफ बोल रहे थे उन्हीं के कंधे पे बैठ के वापस आ रहे हैं, तो अवाम ने उनका एहसाब कर दिया। तो इमरान खान का भी एहसाब अगर कोई कर सकता है तो वो अवाम कर सकती है। जानना चाहिए कि जो उनको इस तरह कभी हथकड़ी लगा दें, कभी फांसी लगा दें, कभी जेल कर दें, अवाम को मौका दें। अवाम अपने वोट के हिसाब से सबको सीधा कर देते, अदरवाइज तो आप हीरो बनाते चले जाते। इमरान खान के खिलाफ जब अतमद नहीं आई थी तो इमरान खान का ग्राफ पॉपुलरिटी का, ये मलिक साहब से भी बात कीजिएगा, वो बहुत नीचे आ गया था। उनकी तो टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था। और उसके बाद आपने इमरान खान को हीरो बनाया और अब वो जिन इतना बड़ा हो गया कि आप जिस बोतल से आपने उस जिन को निकाला था, अब उसमें आप बोतल में नहीं छिका वो भर के वापस उसे बंद कर सकते। अब आपको उसको अवाम में छोड़ना पड़ेगा, अवाम से उसका रिजल्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ये निसार भाई, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही आपके सवाल की। आप अवाम की बार बार बात कर रहे हैं, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, भुट्टो शहीद कर दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पे आया, अवाम नहीं आई। आज इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, अवाम बाहर नहीं निकल रही। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए कोई जाता नहीं। किस अवाम की बात करते हैं, मुझे जरा आसान जबान में समझाए। अवाम कहते किसे सार भाई? पीपल्स पार्टी के दौर में क्या अवाम ने कोड़े नहीं खाए? क्या शाही किले नहीं भुगते? क्या फांसियां नहीं ली? नवाज शरीफ के दौर में क्या जावेद अशरफ ने उनके लिए शहादत कबूल नहीं की? क्या लॉन्ग मार्च तहरीक निजात के अंदर लोग बाहर नहीं निकले? क्या उनकी काल के ऊपर जब चीफ जस्टिस वाला मामला था लोग बाहर नहीं निकले? लोग बाहर निकलते हैं। आप खौफ की फिजा बना दें, आप एक ऐसा माहौल बना दें जिससे लोग डर जाएं, तो वो वक्ती तौर पे तो कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अवाम रिएक्ट करती है, आप उसे दबा नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए। अगर नवाज शरीफ के साथ अवाम खड़ी होगी या खड़ी है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। इमरान खान के साथ अगर अवाम खड़ी है, और खड़ी है, वो यकीनन अवाम उसके साथ खड़ी है, तभी तो ये जो बाहर के लीडरशिप है जिनकी डोरियां किसी और के हाथ में है, वो पीटीआई को खत्म नहीं कर सके। जिस दिन अवाम की इमरान खान से कमिटमेंट खत्म हो जाएगी, इमरान खान खत्म हो जाएगा। मलिक साहब, लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, जिन जो कि हमने कहा ना कि कोई सियासतदान जिन बन जाता है, मेरे ख्याल में वो इंसान रहे तो शायद वो सरवाइव कर जाता है। जब जिन बनता है फिर जिन को काबू करने वाले बाबे पाकिस्तान में बड़े ताकतवर हैं, इसलिए जिन्नात को जो है ना फिर कंट्रोल कर लेते हैं, जिन्नात को काबू करने वाले बाबे। इसी मैं समझता हूँ सियासतदानों को भी अपना देखना पड़ेगा कि उनका सर्वाइवल कहाँ पे है। जब तक ये आपकी पॉपुलैरिटी भी कन्वर्ट नहीं होती है हुकूमत में, वोट बैंक में, और वोट बैंक लेके भी आप अगर इक़्तिदार के ईवानों तक नहीं पहुंचते तो फिर आपकी उसकी पॉपुलैरिटी का भी कोई फायदा नहीं होता। सियासी समझ बूझ से चलने वाले सियासतदान सर्वाइव करते हैं, जिन बन जाने वाले मेरा ख्याल में सियासतदान सर्वाइव नहीं करते। बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम मलिक नसरुल्लाह साहब और इसराना साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, बात तो बहुत ऊपर चली गई है, ये जिन्नात पर बात चली गई है, लेकिन हम सियासत की बात पे ही रहे तो ज़रा कंफर्टेबल रहेंगे।